हम्म। शर्मा वाले केस का क्या चल रहा है? अरे कितना दबाव है, तुम्हें पता है कुछ? वर्दी उतरवाओगे मेरी? कल तक का टाइम दे रहा हूं। हाँ, कल तक का। जय हिंद। हाँ भाई, क्या हुआ इसमें? सर, बात यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा। ये चोट मुझे कब लगी, कैसे लगी, मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पीछे यहाँ जंगल में पड़ा हो पाया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी आइडेंटिटी पुलिस स्टेशन में पता लग सकती है। अच्छा। तो सर आप प्लीज़ ये देख सकते हैं कि कल रात की कोई ऐसी घटना रिपोर्ट हुई हो जिसमें कोई मारपीट की या किसी गुमशुदा की कोई रिपोर्ट दर्ज हो जिससे मुझे अपनी पहचान पता लग सके। भाई कल से मैं यही कहूँ पूरे दिन, और मुझे कोई ऐसी लिखित में कोई ना जानकारी है ना मेरे कुछ ऐसी कुछ बात है कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा हमारे पास तुम्हारे तो ऐसा कुछ मैटर। अच्छा, चलिए सर ठीक है, और किसी तरीके से आप मदद कर सकते हो? ठीक है, 2-4 दिन बाद आना, कोई आती है ऐसी कुछ तरह कुछ रिपोर्ट है मेरे पास तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू। रुको, वैसे एक तरीका है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें आधार कार्ड वाला का ऑफिस है। तो आप अपना एड्रेस और अपना नाम पता वहाँ से मालूम कर सकते हो, और फिंगर से मालूम कर देते हैं वो। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ये लीजिए सर आपका आधार कार्ड। थैंक यू सो मच। सुनिए। जीजू, जीजू आप कहाँ थे? जीजू आप कहाँ थे? एक सेकंड जीजू, मैं समझ। जीजू आपको पता है रात किसी ने दीदी का मर्डर कर दिया। जीजू, तुम्हारा नाम क्या है? हिमानी जीजू। देखो हिमानी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी मैं अपनी चोट से उभरा था कि यहाँ के मुझे पता लगा कि मेरी बीवी का मर्डर हो चुका है। तो मुझे थोड़ा बताओगे ये सब हो क्या रहा है? आप कल रात से गायब हो जीजू। इधर रात को किसी ने दीदी का मर्डर कर दिया, और अभी पुलिस वाले आए हैं, वेंकटेश से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। वेंकटेश कौन? आपका कॉलेज फ्रेंड जीजू। ओके। अभी ये वेंकटेश कहाँ मिलेगा? अभी बाहर ही तो है पुलिस वाले, उससे अभी पता नहीं कुछ पूछताछ कर रहे हैं। और कुछ नहीं सर, बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको सारी बता दी। यही था मेरे पास अभी फिलहाल। चलो ठीक है। आगे जो भी है, कोई ऐसी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको थाने बुलाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल जैसा होगा अपना आएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कैसा है मेरा भाई? ठीक है। यार ज्योति को सुन के बहुत बुरा लगा। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बीच नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं वेंकी, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। सॉरी। कोई नहीं आई अंडरस्टैंड यार। मुझे थोड़ा ज्योति के बारे में बताओ। ज्योति तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और वहाँ तुम दोनों रिलेशनशिप में आया, फिर तुम लोगों ने शादी का फैसला किया। ओके। मैं लव मैरिज थी। हाँ, मैं मैरिज थी। और हमारे पेरेंट्स तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, बट ज्योति के फादर शादी के बाद कार एक्सीडेंट में हुआ था। फिलहाल तुम दोनों अकेले ही हो, और वो इकलौती लड़की है। वेट, इकलौती लड़की? हाँ, ज्योति इकलौती थी।
तो ये कौन थी जो मुझे जीजू बोल रही थी? कौन? ये हिमानी? हाँ हिमानी। ये हिमानी उसकी कजन सिस्टर है, जो तुम्हारे उसके रिलेटिव्स में तुम लोग यहाँ आना जाना उसका ही था बस। ये मैरिड है? नहीं, मैरिड तो नहीं है, बट अब जरूर हो जाएगी। मतलब ये तुम अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, लेकिन इस बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तुम रेस्ट करो, टेक केयर करो अपना, मैं मिलूंगा फिर तुमसे बाद में। ठीक है, चलो फिर चलता हूँ। थैंक यू। हिमानी, एक बात बताओ, मुझसे शादी करोगी? कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी दीदी को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, जो होना था हो गया। अब सच तो ये है कि मुझे अपनी जिंदगी इस खोई हुई याददाश्त के साथ गुजारनी है, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे जानता हो। तो बताओ, पर जीजू, शादी करोगी या नहीं? पर यस और नो? पर जीजू, यस और नो? यस। ओ, ये बताओ, ज्योति को क्यों मारा तुमने? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो सही है ना? दिमाग तुम्हारा खराब है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मेरी याददाश्त चली गई तो मैं कुछ पता नहीं कर सकता क्या? तुम हमेशा से ज्योति की जगह लेना चाहती थी। ये सही है कि नहीं, बताओ। आ गया समझ में। ये सब आपसे उस वेंकटेश ने बोला है ना? जिसने भी बोला है। अगर आपको यही सब लगता है ना, एक बार जाके अपने दोस्त से पूछिए आप, क्या वो पहले से ज्योति को जानता था या नहीं? क्या वो ज्योति को लाइक करता था या नहीं? पूछिए जाके, क्या वो ज्योति से शादी करना चाहता था या नहीं? क्या बकवास है? ऐसा नहीं हो सकता। पूछिए जीजू, जाके पूछिए एक बार। तूने मारा है ना? पागल है क्या? मैं क्यों मारूंगा ज्योति को? अरे निकल जाओ। तबीयत कैसी है आपकी अब? ठीक है सिस्टर। चलिए मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए इतना। थैंक यू। हाँ वेंकटेश, मुझे तुझसे अभी मिलना है। हाँ मैं ठीक हूँ। तो दरअसल मैं जान गया हूँ कि ज्योति का कातिल कौन है, और मेरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। वेंकटेश, आई एम सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। खैर छोड़, ये बता ज्योति का कातिल कौन है?
ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। हिमानी, मेरे पास एक मास्टर प्लान है जिससे हम दोनों करोड़पति बन सकते। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। से नहीं मिलो तो सुनना। बाय। एक बात बताओ, सुनो। हाँ। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुमने वेंकटेश को क्यों मारा? वेंकटेश मुश्किलें पैदा करता था। कैसी मुश्किल? जिस क्यूरियोसिटी से वो ज्योति के कातिलों को जानना चाह रहा था, मुझे डर था कि वो सारा प्लान में जान जाए। और वैसे भी जो याददाश्त गुम होने का नाटक मैंने पुलिस के सामने किया था, वो इसीलिए किया था कि कोई पूछताछ ना हो, बट सारे जवाब तो वो खुद ही दे रहा था, तो इसलिए उसका मरना जरूरी था। तो अब आगे? आगे हम दोनों बस अब एक शादी करके और यहाँ से बहुत दूर अपनी प्यारी सी जिंदगी बिताएंगे। दूर? कितना दूर? बहुत दूर। कितना दूर? एक सेकेंड। अपनी बहन की तो तू हो ना सकी, मेरी होगी। हेलो ऑफिसर, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस के 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इस प्लान की एक खासियत होगी। गाड़ी में एक लाश है और तुम्हारा हिस्सा भी। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मैं मान कह साहब आपको, इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना लगे। अरे यार वो तो समझ में, एक बात तो समझ में नहीं आई मेरे में अब तक। क्या? जब इतना ही कुछ करना था, ये नाटक क्यों? तो तुम जानना चाहते हो कि ये सब मैंने क्यों किया? तो सुनो, मेरे ससुर जी की मौत के बाद उनका सारा बिजनेस मेरे सर पे आ गया और वो लॉस में जाता चला गया। उस लॉस की रिकवरी के लिए मुझे एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास था नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे ससुर जी ने ज्योति के नाम पे एक 5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है। बस तभी से मैं उस लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए एक प्लान बनाने लगा। इस प्लान की एक खासियत थी। इस प्लान में मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, बल्कि एक झूठी कहानी बनाई और उस झूठी कहानी को जिया, क्योंकि मुझे पता था कि झूठ हमेशा पकड़े जाते हैं, पर अगर उसी झूठी कहानी को मैं जीऊँगा तो एक दिन वो झूठ मुझे खुद सच लगने लगेगा। उस झूठी कहानी के किरदारों में से तुम भी एक किरदार थे, हिमानी भी एक किरदार थी, और तुम लोगों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। ओके, चलता हूँ उस बिजनेस को रीसेटल करने एक नई जगह। बाय बाय।
लव यू ज्योति। आई लव यू टू। और इस प्लान की एक खासियत होगी, अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मुझे उसके जीते जी चाहिए। प्लान क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा।